मैं MP मिश्र शास्त्री अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुखी, संपन्न, प्रसन्नचित्त और खुशहाल होंगे। मित्रों, नवरात्र का समय आने वाला है। नया संवत्सर लग रहा है 2 अप्रैल 2022 से। कई हमारे मिलने वालों ने आग्रह किया कि शास्त्री जी, घट स्थापन कैसे किया जाए, इस विषय पर थोड़ा दिशा निर्देश दीजिए। तो मैं आज YouTube के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ कि घट स्थापन संक्षिप्त रूप से कैसे करें। वैसे तो घट का मतलब घड़ा और इसे कलश कहते हैं, और इस कलश में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुच्छौ तु सागराः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धराः ऋग्वेदोऽथो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः। तो ये सब चारों वेद, सभी समुद्र, सभी नदियाँ, जो पवित्र नदियाँ हमारे यहाँ हैं, और सभी देवी देवता इसमें निवास करते हैं। जिस घट का स्थापन हम प्रतिपदा को करते हैं और नवमी को इसका विसर्जन करते हैं। तो मित्रों, घट स्थापन की संक्षिप्त विधा जो है वो ये है कि आप 100 ग्राम 50 ग्राम जो भी जौ ले आएँ, साफ सुथरा, और एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में आप शुद्ध मिट्टी डाल करके और उसमें जौ डाल दीजिए और उस मिट्टी को मिला दीजिए। तो जहाँ भी आपको घट स्थापन करना है उस पात्र को वहाँ रख दीजिए अपने पूजा घर में। और इसके बाद जो आपका घट है, कलश है, उस पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए रोली से या हल्दी चूना से, और उसमें कलावा लपेट दीजिए। अगर संभव है तो पंचपल्लव रखिए। पंचपल्लव का मतलब होता है आम के पत्ते और गूलर, पाकर, पीपर, बरगद। तो इनके पत्ते उसमें कलावे में बांध करके कलश में आप जल डालेंगे। 1 का सिक्का डाल देंगे, 2 का सिक्का, 5 का जो भी है, हल्दी डाल देंगे, दूर्बा डाल देंगे, और कलश का पंचोपचार या षोडशोपचार जो भी संभव है वो पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद कलश में वो पंचपल्लव डाल करके उसके ऊपर सकोरे में आप जौ रख करके या चावल रख करके जो भी है ऊपर रख दीजिए। एक नारियल आप ले लीजिए और जिसको लाल तूल लपेट करके कलावा से बांध करके उस पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बना करके और उसको स्थापित कर दीजिए कलश के ऊपर। ये माता लक्ष्मी का स्वरूप है। श्रीशते लक्ष्मी स्पत्न्या, ये मंत्र है इनका आगे। तो आपको मंत्र नहीं आता है तो आप लक्ष्मी जी का मन ही मन ध्यान कीजिए और नारियल के रूप में लक्ष्मी जी को स्थापित कीजिए। और इसके अलावा जैसे स्नान कराना है, रोली चंदन लगाना है, सिंदूर लगाना है, फूल, माला, जनेऊ, और फिर प्रसाद भोग लगाइए। और ये आपका कलश स्थापित हो गया। सर्वप्रथम गणेश गौरी की पूजा करते हैं, तो आप गणेश गौरी को स्थापित करिए। चाहे उसको मिट्टी की 5 डली ले लेते हैं, उसको गौरी का स्वरूप मान लेते हैं। सुपारी में कलावा बांध करके लपेट करके रख देते हैं, उनको गणेश का स्वरूप मान लेते हैं।
तो आपके दाहिने हाथ की तरफ गणेश जी, बाएं हाथ की तरफ गौरी जी। तो गणेश गौरी की स्थापना हो गई, माता और पुत्र की। और इसके बाद आपके जो भी चित्र हैं, जिस भी देवी को आप मानते हैं या नवदुर्गा को, जैसा भी आपकी स्थिति है उसमें आप माता दुर्गा से प्रार्थना कीजिए कि हे माता, मैं नवरात्र का व्रत कर रहा हूँ या व्रत संभव नहीं है तो जो भी पूजा आप कर सकते हैं वो पूजा करें। दुर्गा चालीसा से लेकर के दुर्गा पाठ जो भी आप कर सकते हैं उसको करें, आरती करें। इस तरीके से 9 दिन का नवरात्र है, आपकी पूरा 9 दिन है और 8 दिन का अष्टमी, 9वें दिन नवमी है। तो उसमें प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंडेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता है। ये 9 दुर्गा हैं। तो अलग अलग दिन में मैं किसी दूसरे एपिसोड पे आगे आपको बताऊंगा। अभी तो आप संक्षिप्त रूप से मान लीजिए कि आपने कलश की स्थापना कर ली। कलश की स्थापना का मुहूर्त दिन में 11 बजे तक है, 2 अप्रैल को। और इसके बाद श्रद्धा और भक्ति के साथ आप माता की पूजा कीजिए, माता आपका कल्याण करेंगी। तो मित्रों, अभी तक के लिए बस इतना। आगे किसी दूसरे एपिसोड पर किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर करें। जय महाशक्ति।